उपस्थिति है, केवल गीता ही केवल एक माध्यम है जो पूरे विश्व में शांति को स्थापित कर सकता है। और इसलिए हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को जो है गीता का अध्ययन जो है वो करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के आताताइयों ने इस भारत की संस्कृति को बार बार आक्रमण करने का प्रयास किया, उससे लड़ने के लिए अंदर का जो जमीर है हमारा, जिसको जमीर कहते हैं, अपने जमीर को जगाने के लिए हमको इन महान पुरुषों की, हमको गीता का अध्ययन करना चाहिए और महान पुरुषों की जो है गाथाएं पढ़नी चाहिए। क्योंकि एक छोटी सी बात है, यदि जिस पुरुष का, जिस मानव का जमीर मर जाता है, उसको कहता है वो समाज कभी सरवाइव नहीं कर सकता, भला ही वो संख्या में कितना क्यों ना हो। यहाँ भगवान ने हमें प्रेरित किया इस समाज के सम्मान के लिए, इसके गौरव के लिए हमें छोटी छोटे अभिमान और छोटी छोटी चीजों का बलिदान देना पड़े तो देना चाहिए। यदि समय आए तो इस राष्ट्र और संस्कृति के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है। इसलिए आज का ये पर्व हमको ये समझाता है, आज का ये पर्व जो है, बार बार जब कृष्ण की हम गाथाएं गाते हैं, जब कृष्ण का चित्र जो है नए युवाओं, नई पीढ़ी के सामने आता है, तो वो अपने माता पिता से ये पूछते हैं कि कृष्ण भगवान कौन थे। तो उसका यदि सही उत्तर हम उनको दें, हर आदमी जो है वो कृष्ण के उन कहे बोध जो है वो नए युवाओं को होने की आवश्यकता है। यदि पानी का धर्म हमारा प्यास बुझाना है तो पानी को स्वच्छ रखना हमारा धर्म है। यदि वातावरण, वन जो है हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है तो उसका कटाव हमको कम से कम करना चाहिए। यदि सूर्य हमको सुबह डेली उदय होकर हमको रोशनी देता है तो उसको नतमस्तक होकर उसका शुक्रिया जो है हम सूर्य नमस्कार के द्वारा करना चाहिए। ये धर्म है। ये पर्यावरण जो हमें ईश्वर की ओर से मिला है, वो किसी पैसे, किसी लालच, लोभ से वो हमारी सेवा निरंतर कर रहा है, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, यही हमें आज का इस जन्माष्टमी का पर्व और ये गीता और हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन जो है हमारी संस्कृति जो ये समझाती है। जब जब हिंदू समाज अपनी संस्कृति से दूर भागा है, तब तब हम गुलाम रहे हैं, चाहे वो मुगलों के टाइम रहे, चाहे अंग्रेजों के टाइम रहे। आखिर फिर हमको चाणक्य की तरह जो है मंदिर मठों को जो है हमने ऑर्गेनाइज किया और मंदिरों से प्रेरित होकर जो हमने फिर उन आतताइयों पे लड़ने का प्रयास किया। और आज जिस प्रकार का वातावरण जैसे बांग्लादेश के अंदर है, जैसे आगे जहां पर भी हिंदू संस्कृति है उसको तोड़ने का जो कार्य किया जाए, इसके लिए आज हमको फिर एकत्रित होकर उस गीता के उपदेशों को, गीता को समझना पड़ेगा। यदि मैंने फिर कहा कि हमारे छोटे से अपमान से इस देश का सम्मान बढ़ सकता है, तो हमारा अपमान 100 बार हो जाए, उस अपमान के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, उसके लिए अग्रसर रहना चाहिए, तभी इस देश का, इस समाज का उद्धार हो सकता है। मैंने यही बात आप सबके समक्ष आज रखनी थी। मैं फिर आपको यही कहूंगा कि दूर दूर से लोग आए हैं, लोगों ने उपवास भी रखा हुआ है। 20-25 मिनट में ये कार्यक्रम समापन होगा। आगे अपने अशोक जी जो है 10-15 मिनट में अपना विषय रखेंगे, उसके बाद आरती होगी और शांति मंत्र के बाद हम सभी लोग जो है अपने घरों में जाएंगे। तब तक हम अनुशासन का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम का आनंद लें। जय श्री राम। बलदेव की जय करो वीर बजरंगी, जो भले सो भाई, वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की।